एंजॉय करना। मैं पसंद का आइटम लेकर आता हूँ। हाय, वेलकम। नाइस प्लेस। बहुत कलरफुल लग रही है। थैंक यू। देखिए, ये है हमारा रूम, हमारी लाइफ और हमारा घर। बैठिए ना। फर्स्ट टाइम घर पे आई हो, स्वीट ले लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, जब भी देखती हूँ तुम्हारी वॉच बंद ही रहती है। वो लाओ मैं टाइम एडजस्ट कर देती हूँ। अब ठीक है। थैंक यू। इट्स बीन years इन बैंगलोर, लेकिन इतने सालों में मैं कभी किसी से इतना क्लोज नहीं हुई। We have had such memorable moments. Thank you so much for all the memories. And you know what? अब आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का उनके घर पर जाकर हाल चाल पूछना, उनके साथ कुछ वक्त बिताना, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा माँ कहती थी। तुम मुझे अच्छे लगे इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अब 1 सेकेंड, हाँ, मैं अभी आती हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, उसका इनविटेशन। तुम मेरी शादी में जरूर आना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंस। ओह, सुपर्ब। गुड न्यूज़। आईएएस। हाँ, अच्छा, वो आईएएस और आप केएस। सुपर्ब मैचिंग। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यू शुड कम। और शादी का सारा काम तुम्हें ही करना होगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच रिलेटिव्स, यू सी, एंड मोर ओवर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। यस। ओके। बाय द वे, तुम कुछ कहना चाहते थे ना? वो क्या है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बता दूंगा। ठीक है, आई एम लीविंग। बाय। कार्बन, एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार मुझे मुत्तमा कहोगे क्या? अरे आप भी ना, और किसी वक्त मैं कह दूंगा। ओके, मैं चलती हूँ। अंगूर की बेटी आ गई। ये लो, अंगूर की बेटी है। वाह वाह। ए, इतना सीरियस क्यों हो मेरे भाई? अरे हनीमून कहीं यहीं तो तूने नहीं मना लिया, बदमाश कहीं के? इतना डल क्यों लग रहा है? क्या हुआ? दे इधर दे। ये क्या है? हे, तुम्हारे लव के बारे में बताने को बोला था और तू उसका इनविटेशन लेके खड़ा है यहाँ पे। तूने इतना डेकोरेशन किया, उसका इंतजार किया, इसलिए कि वो तुझे इनविटेशन दे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अरे रुक। अरे नहीं, रुको। ए घोड़ा, अष्टवक्र ने प्यार किया था, वो पुराण में, लेकिन वो यहाँ पर वर्क नहीं होगा। उसने गाना गाया, उससे उसे प्यार हो गया, और हम लोग यहाँ पर कुछ भी करे तो इसलिए तो मैं कहता हूँ वो सब पुराणों में ही होता है। मेरी लव स्टोरी में मैं गूंगा और वो अंधी है। मैं उसे बता नहीं सकता और वो देख नहीं सकती। जाने दो गौड़ा जी, मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ, दाढ़ी भी नहीं बढ़ाऊंगा। अरे छोड़ो ना, ज्यादा पीऊंगा भी नहीं गौड़ा जी। गौड़ा जी, हम दोनों शादी में जाएंगे, विश करेंगे और फिर बढ़िया सी कड़क रोटी खाएंगे। बेचारी, अरे मैंने प्यार किया है तो क्या वो मुझसे शादी करे ऐसा कोई कानून में लिखा है क्या? वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे।
जाने दो गौड़ा जी, उसे दूर से देख कर ही खुश अरे, हूँ। अरे। दीजिए गौड़ा ए! जी, लाइए, मैं पी कर खुश हो जाता हूँ। क्या हुआ कलिंगा भाई, आप इस तरह टेंशन में क्यों हो? आखिर बात क्या है? आरपी के जगह के बारे में मालूम होने के बाद भी मैं उसे अपने पास ला नहीं पा रहा हूँ। सुना है कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट ईमानदार तहसीलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है। लगता है कि इस बार सारे टेंडर मेरे हाथ से निकल जाने वाले हैं। डायरी भी बंद हो गई है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मेरी टेंशन इसी वजह से है। कैसे भी करके आप ही उसे समझाओ। आरपी मेरे घर में होना चाहिए तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मेरा विश्वास करो, वो जल्दी नहीं पटेगा। लेकिन मैं उसके सामने उसकी माँ को लेकर जाऊंगा तो वो मान जाएगा। एक मिनट रुकना। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? वो आपसे बहुत नाराज है। पत्नी के ना रहने पर उसका पति और पैसा ना रहने वाला इंसान मुर्दा के समान है, जिनका इलाज ये पैसा है। बेटा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी मेरी दो बात मान लो बेटा। आप कुछ भी मत कहिए। इस दुनिया में अपनी पत्नी का इलाज ना कर पाने वाले इंसान हो आप, समझे? मुझे तो शर्म आ रही है। आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चले जाइए। अगर आप मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करते। मेरे असली माता पिता होते तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ कोई नहीं पूछता, लेकिन मैंने पूछा। माना कि मैं पापी हूँ। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा, लेकिन कलिंगा के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाला हमारे समाज का सिद्धि पुरुष हो तुम बेटा। दुनिया की सुख शांति के लिए पंचभूतों को शांत करने वाला अवतार पुरुष हो तुम। मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने ये काम किया तो इस काम से लोगों का भला होगा बेटा, और मैंने जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा हो? सोच लो बेटा, तुम्हें क्या करना है। ओहो, कार को सजा करके दुल्हा दुल्हन को हनीमून भेजने के लिए तू प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ? अरे जाओ भाई, अपना काम देखो। लानत है तुझ पे। अरे कार्बन, जरा यहाँ ना। क्या है आंटी? हाँ, वो जो शंकर है ना, वो कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता। इसीलिए तुम मंगलसूत्र अपने पास रखो, जब पुजारी मांगेंगे तब दे देना। हाँ ठीक है आंटी। वैसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया है। सब कुछ करेगा ये लड़का आंटी। फर्स्ट नाइट में दूध देना, बेड भी तैयार करना और बच्चों के लिए झूला बनाना, ये सब करेगा। सही कहा ना? अब करेगा ही ना, हमारा लड़का इतना होशियार जो है। अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं इसी से उसकी शादी करवाती। कोई बात नहीं आंटी, अभी भी ट्राई कीजिए। लीजिए लीजिए फ्रेंड्स, ओके, आ लीजिए जाएगा। आराम से। ये क्या कार्बन, हाँ, सारा ये काम वाला तो अच्छा लग मत रहा करो। है। अरे हाँ, ये एंजॉय अच्छा है। कीजिए फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा तो और कौन दिखाना। करेगा, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारी अपनी है, काम छोड़ना नहीं। अरे छोड़ो यार। लीजिए, ला लो। हाँ, लाओ लाओ। तो लीजिए ना, तुम लीजिए। कार्बन ही हो ना? हाँ सर। हाँ, लीजिए, दो, लीजिए। तुम्हारा नाम मैंने काफी सुना है। आप कौन है? आई एम बेड किंग, मतलब मंजात गौड़ा, जिसका मतलब खाट होता है, यू नो। ये हमेशा मजाक ही करता रहता है। कोई बात नहीं, इसकी कोई बातों बात पर ध्यान मत नहीं। दो। It's okay, अगर it's कुछ okay। चाहो तो मुझे इन्हें दूध बताना। चाहिए। हाँ? क्यों, क्या हुआ? अरे सुनो, ए कार्बन, मैडम कोल्ड ड्रिंक्स। ए, रुक जा तू। इस दुनिया में सिर्फ तू ही एक ऐसा होगा जिस लड़की से जो प्यार करता है उसी की शादी में आकर लोगों को कॉफी दे रहा है, लोगों को जूस दे रहा है। लानत है तुझ पे। थू। गौड़ा जी, अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। चाहे जितनी भी कोशिश करो वो नहीं मिलेगी। जाइए, आप भी काम कीजिए।
ये अभी इतना चाट रहा है तो जिंदगी भर कितना चाटेगा। मैं पायसम की बात कर रहा था, आपने क्या सोचा? खाना खाइए। जरा इधर आओ तुम, चलो इनको दो तुम। अरे पायसम दो और दो। अरे तुम भी बैठकर खा लो, लास्ट पंगत लगा है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खा लो, हम बाद में चलेंगे। मैंने तुझे बार बोला, अगर प्यार की सवारी करना है तो पहले उसे बताना चाहिए था। अरे बार बोलने पे भी तूने बताया नहीं। तूने मेरी बात को नहीं माना। अरे कूद कर मर जा तू। अबे मुंह बंद कर कमीने। बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे। ए कार्तिक, अरे उठो, काम पर जाना है। अरे उठना, काम पे नहीं जाना है क्या? मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम जाओ। तू इस तरह रोज पीता रहेगा और काम पर नहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा तू। खैर जो करना है करो, भाड़ में जाओ। की शादी को 1 साल हो गया, इसकी हालत तो देखो। कार्तिक, चलो उठना। क्यों रे, तू पी कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? हा? वो तेरे पास नहीं है, जाने देना, यही किस्मत है। चल। लप्पा, पहले तू कैसा था, अब इस वक्त कैसा है? पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं, सोचो। अरे मैं तो तुझे कुछ और ही समझ रहा था। अरे आफ्टर ऑल तुम किसी भी तरह से अपने बेटे को समझा बुझाकर मेरे सामने ला नहीं पाए। कलिंगा भाई वो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। अभी तुम सफाई देना शुरू करोगे, तरह तरह के वजह बताओगे। अरे मेरे टेंडर हाथ से निकल रहे हैं, मेरा सारा काम रुकने वाला है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी फैक्ट्री बंद हो गई है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ये यहाँ कैसे आ गया? आजा 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 कार्तिक, अरे तुझे देखे बहुत साल हो गए। आजा, क्या चाहिए तुझे, बोल। जो मांगेगा वो मिलेगा। प्यार से जो मेरी दुनिया अच्छी खासी चल रही थी उसे तुम वापस कर सकते हो क्या, बताओ? मेरे सारे समुदाय के लोगों को तुमने मार दिया तो उनकी जान तुम वापस कर सकते हो क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। इस वक्त जो तू मुझसे मांग रहा है वो मैं तुझे नहीं दे सकता, मानता हूं मैं, लेकिन मैं कोई और उपाय कर सकता हूँ। ठीक है तो फिर ये करो, जिन जिन को जलाया है उन सब के घर पर 50-50 लाख रुपए और यहाँ से जा चुके सारे परिवारों के बैंक के खाते में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर करो और मेरे गांव को पहले जैसा ही बना के दिखा दो। पिताजी, कम से कम आप तो दिमाग वाले हो और आप खुद ही भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन वो लोग तो बेरोजगार हैं, पता नहीं वो लोग क्या करते होंगे। आप पेदवोरा मोंगा, उसे देखने के बाद तो मन में बहुत दुख होता है। मेरी जिंदगी तो नरक हो गई है पिताजी, लेकिन सारे गांव को खुशी देने के लिए मैं ये भेष बदलने के लिए तैयार हूँ। एक गर्भवती औरत चाहिए, तैयार रखना।
सुना है कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट ईमानदार तहसीलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है। बंद करो ये सब। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ले जाओ इसे यहाँ से। एक गर्भवती औरत चाहिए, तैयार रखना। एक आखिरी बार मुझे मुत्तमा कहकर बुलाओगे क्या? जब दोबारा मिलूंगा तो मैं बोल दूंगा। मुत्तम्मा! 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 क्या हुआ उसे? उस लड़की को ये अच्छी तरह जानता था, इसीलिए रो रहा है। पहले उसे काम खत्म करने के लिए बोलो। मुत्तम्मा! जो भी हुआ उसे भूलकर तुम अपना काम करो बेटा।